स्वागत है आपका। आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो 12th क्लास के लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो इनको देखते हैं, इनके अर्थ को इनके सेंटेंस से किस प्रकार से बना सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द लिया गया है, तो पहला ईडियम्स फ्रेज है वो है अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है कंफर्टेबल सिचुएशन, आरामदायक स्थिति या फूलों की सेज। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज़ अ बेड ऑफ रोजेज। प्रिंसिपल का पद एक आरामदायक स्थिति वाला पद है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टास्क, कठिन कार्य। तो कर सकते हैं टू लर्न इंग्लिश इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। इंग्लिश सीखना कठिन कार्य नहीं है। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कठिन कार्य, डिफ़िकल्ट टास्क। अगले यहाँ पे दिया गया है ऑल इन ऑल। इसका मतलब होता है कंप्लीट मास्टर, सर्वे सर्वा, मुख्य व्यक्ति। तो हम कर सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल इन ऑल इन दिस कंट्री। इस देश में प्रधानमंत्री ही मुख्य व्यक्ति हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे अ रोलिंग स्टोन। तो अ रोलिंग स्टोन का मतलब होता है अस्थिर व्यक्ति, अनस्टेबल पर्सन। तो ही इज़ अ रोलिंग स्टोन सो ही नेवर गेट्स सक्सेस इन हिज लाइफ। वो एक अस्थिर व्यक्ति है, इसलिए वह जीवन में कभी सफल नहीं होता है। अगला लिखा है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नियर, पास में, नज़दीक में। तो माई हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो ऑफ दिस टेम्पल। मेरा घर इस मंदिर के पास में है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एट हिज फिंगर्स एंड। इसका मतलब होता है हर समय याद होना, लर्न एवरी टाइम। तो यू शुड नो द रूल्स ऑफ ग्रामर एट योर फिंगर्स एंड। आपको ग्रामर के नियम हर समय याद होने चाहिए। अगला यहाँ पे लिखा है एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होता है घोर शत्रु या कट्टर शत्रु। तो एट डैगर्स ड्रॉन मतलब है घोर शत्रु या कट्टर शत्रुता। तो कर सकते हैं तो राम एंड श्याम आर एट डैगर्स ड्रॉन सो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। अगला लिखा है अ फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब होता है इमेजिनरी हैप्पीनेस, काल्पनिक आनंद। तो वी शुड नॉट लॉस इन फूल्स पैराडाइज। हमें काल्पनिक आनंद में नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एप्पल ऑफ वंस आई। जिसका मतलब होता है आँखों का तारा, बहुत ही प्रिय, वेरी लविंग। तो श्रवण कुमार वॉज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आइज। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अ मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, लिटरेरी मैन। तो सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, सैद्धांतिक व्यक्ति या विद्वान लेखक, इस तरह हम कर सकते हैं इसका। अगला है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। इसका कर सकते हैं हम कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब भी होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। तो इसके लिए हम कर सकते हैं द फर्स्ट बेंच ऑफ दिस क्लास इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स। तो क्लास की पहली सीट है वो दो छात्रों के बीच में झगड़े की जड़ है। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। अगला यहाँ लिखा है एट सिक्स एंड सेवेंस। इसका मतलब होता है स्कैटर्ड, बिखरे हुए। तो एट सिक्स एंड सेवेंस कर सकते हैं माई ऑल बुक्स आर एट सिक्स एंड सेवेंस इन दिस क्लासरूम। अगला यहाँ दिया गया है इसमें एट रेड हैंडेड। इसका मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना, कैच ऑन द स्पॉट। तो द प्रिजनर वॉज कॉट एट रेड हैंडेड। तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं जो आप कैदी था उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया, या जो अपराधी था उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अगला लिखा है काफ़ी महत्वपूर्ण है ये अ रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे या मेमोरेबल डे। तो 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। 15 अगस्त है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। तो अ रेड लेटर डे का मतलब है इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन, स्वर्णिम दिन। अगला हम देखते हैं यहाँ पे ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब होता है आग में घी डालना, अर्थात इंक्रीज द डिस्प्यूट। तो वी शुड नॉट ऐड फ्यूल टू फायर बिकॉज इट इज़ अ बैड हैबिट। हमें आग में घी नहीं डालना चाहिए क्योंकि एक बैड हैबिट है। तो ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब है झगड़े को बढ़ाना, आग में घी डालने का मतलब है झगड़े को बढ़ा देना। अगला यहाँ पे है ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब है बिना किसी भेदभाव के। तो ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन। तो बिना किसी भेदभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री इन हिज मीटिंग। उसने अपनी सभा में सभी को बिना भेदभाव के बुलाया। अगला है यहाँ पे एव बोर्ड। इसका मतलब है ऑनेस्ट एंड फ्रांक, ईमानदार एवं स्पष्ट। तो ही वॉज
एन एवरबोर्ड पर्सन सो ही वॉज लविंग फॉर ऑल, वह एक ईमानदार व्यक्ति था इसलिए वह सबके लिए प्रिय था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है एट लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। तो एवरी वन वॉज गेटिंग गुड मार्क्स बट एट द 11th आवर आ स्टूडेंट ड्रॉप्ड, तो इसका कर सकते हैं। अगला है एट लार्ज होता है स्वतंत्र, फ्री, आज़ाद। तो द prisoner रैन अवे फ्रॉम जेल एंड बिकेम एट लार्ज, इस तरह से कर सकते हैं। अगला लिखा है यहाँ पे इन अ नट शेल, इसका मतलब होता है ब्रीफ, संक्षिप्त में। तो ही वॉन्ट्स एवरी इन्फॉर्मेशन इन अ नट शेल, इसका मतलब है संक्षिप्त में, शॉर्ट में। अगला हम देखते हैं इन ल्यू ऑफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, के स्थान पे, किसी के स्थान पे। तो आई वॉन्टेड टू लर्न फ्रेंच इन ल्यू ऑफ स्पेनिश, तो मैं स्पेनिश के स्थान पर फ्रेंच सीखना चाहता हूँ, इस तरह बन जाएगा। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है लिखित में, रिटिन। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब है लिखित। तो ही वॉन्ट्स एवरी इन्फॉर्मेशन इन ब्लैक एंड वाइट, वह हर जानकारी को लिखित में चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। अगला है इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब है फुल डिटेल, पूर्ण विवरण, पूर्ण जानकारी। तो ही वॉन्ट्स इन्स एंड आउट्स इन दिस मैटर, तो वह इस मामले में पूर्ण जानकारी चाहता है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे किथ एंड किन, इसका मतलब होता है क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अर्थात घनिष्ठ संबंधी या घनिष्ठ रिश्तेदार। तो ही हैड नो किथ एंड किन सो हिज प्रॉपर्टी वॉज हैंडेड टू गवर्नमेंट आफ्टर हिज डेथ, उसका कोई घनिष्ठ संबंधी या रिश्तेदार या मित्र नहीं था, इसलिए उसकी संपत्ति थी उस सरकार को सौंप दी गई। अगला यहाँ पे हार्ड हार्ड हैंड टू माउथ, हैंड टू टीओ है यहाँ पे, टीओ वाला टू, हैंड टू माउथ, माउथ इसका मतलब होता है इनफ मनी फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए पर्याप्त धन, तो कठिनाई से गुजारा करना। तो टू लिव विद डिफ़िकल्टी ऐसे हो जाएगा हैंड टू माउथ। तो ही वॉज लिविंग विद हैंड टू माउथ सो ही वॉज अनेबल टू हेल्प एनी वन, वह कठिनाई से अपना गुजारा कर पा रहा था, इसलिए वह किसी की सहायता करने के लिए समर्थ नहीं था। अगला यहाँ पे ह्यू एंड क्राई, इसका मतलब होता है शोरगुल। तो ड्यू टू ह्यू एंड क्राई वी कुड नॉट कंप्लीट अवर चैप्टर, तो इस तरह से बन जाएगा। अगला है ये ग्रीस द पाम, तो ग्रीस द पाम से मतलब है रिश्वत देना। तो टू ग्रीस द पाम इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, रिश्वत देना कानून के खिलाफ है। अगला लिखा है गेट रिड ऑफ, इसका मतलब होता है टू बी फ्री, अर्थात छुटकारा पाना। तो ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, वह ख़राब आदतों से छुटकारा पाना चाहता है। तो इस तरह ये इसमें जो कंप्लीट हमारा फ्रेज़ है, ईडियम से जो भी है, उसका जो मेन अर्थ यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है, इसका कंप्लीट अर्थ है। अगर परीक्षा में वाक्य बनाने को आता है तो हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। हो सकता है ऑप्शनल अगर दिया गया हो तो परीक्षा में इस टाइप का ये ग्रीस द पाम लिखा होगा, और इसका मतलब क्या होता है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ब्राइट पे टिक कर देंगे। अगर हमें सेंटेंस बनाने को आ रहे हैं तो हमें इनसे अर्थ जान करके इसका सेंटेंस बनाना है। अगला लिखा है फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन, अर्थात बिना अनुमति के छुट्टी मारना। तो ही टुक अ फ्रेंच लीव सो ही वॉज डिसमिस्ड, उसने बिना अनुमति की छुट्टी ली, इसलिए उसे बर्खास्त कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से। तो इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगला है ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ लिविंग, अर्थात आजीविका का साधन। तो दिस जॉब इज़ ओनली ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली, तो यह नौकरी उसके परिवार के लिए केवल आजीविका का साधन है, एकमात्र आजीविका का साधन है। अगला है यहाँ पे बाई हुक और बाई क्रोक, इसका मतलब होता है एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। तो ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट दिस टास्क बाई हुक और बाई क्रोक, वह इस कार्य को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है। इस तरह से बन जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिरा के किसी बात पे आना। ये कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। तो कम टू पॉइंट इनडायरेक्टली, किसी बात पे घुमा फिरा के आना। तो डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, घुमा फिरा के बात मत करो, मतलब की बात पे आओ। अगला लिखा है यहाँ पे अ फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब होता है स्वार्थी मित्र। अ सेल्फिश फ्रेंड, तो अ फेयर वेदर फ्रेंड इज़ ऑलवेज बैड बिकॉज ही डज़ नॉट फॉलो योर गुड टाइम्स। तो यहाँ पे बात करें एक स्वार्थी मित्र होता है
वो है बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वह आपके अच्छे समय में रहता है, उसके बाद रहता नहीं है। ऐसा ऐसे भी कर सकते हैं, अ फेयर वेदर फ्रेंड इज़ नॉट गुड बिकॉज ही ऑलवेज लुक्स फॉर हिज सेल्फिशनेस। तो क्योंकि एक जो स्वार्थी मित्र होता है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वह हमेशा अपने स्वार्थ को ही तलाशता रहता है। अगला लिखा है फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब था ऑनेस्ट, ईमानदार या निष्कपट व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो ही इज़ फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग, वह अपने व्यवहार में ईमानदार है। अगला यहाँ पे लिखा है क्रोकोडाइल्स टीयर, इसका मतलब होता है झूठी सहानुभूति, फॉल्स टीयर्स। तो ही ऑलवेज सैड्स क्रोकोडाइल्स टीयर्स, वह हमेशा झूठी सहानुभूति दिखाता है। अगला है कास्टल्स इन द एयर, इसका मतलब है इमेजिनरी प्लान्स, जो हवाई किले बनाना। तो ही ऑलवेज बुल्ड कास्टल्स इन द एयर। अगला है इसमें टू एंड फ्रो, इसका मतलब होता है इधर उधर या यहाँ वहाँ। तो बैकवर्ड एंड फोर्थवर्ड। तो ही ऑलवेज वॉक्स टू एंड फ्रो, वह हमेशा इधर उधर घूमता है। अगला है ऑन एंड ऑफ, इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, इरेगुलरली। तो ही कम्स टू स्टडी ऑन एंड ऑफ, सो ही इज़ अ नॉर्मल स्टूडेंट। अगला है निप इन द वर्ड, इसका मतलब होता है स्टॉप इन द बिगनिंग, शुरुआत में ही रोकना। तो वी शुड निप इन द वर्ड आवर चिल्ड्रंस बैड हैबिट्स, तो हमें अपने बच्चों की ख़राब आदतों को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए। अगला है नल एंड वॉइड, इसका मतलब होता है नॉट वैलिड, प्रभावहीन होना। तो दिस रेगुलेशन इज़ नल एंड वॉइड इन दिस कंट्री, तो यह नियम इस देश में प्रभावहीन है। नेक्स्ट हम बात करें मैडन स्पीच, इसका मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। तो ही डिलीवर्ड हिज मैडन स्पीच ऑन द स्टेज, उसने मंच पे अपना पहला स्पीच, पहला भाषण दिया। अगला है पॉकेट इन इंसल्ट, इसका मतलब होता है अपमान सहन करना, अपमान सहन करना, बेइज्जती सहन करना। तो ही ऑलवेज फेस पॉकेट इन इंसल्ट बिकॉज ही हैज़ नो गुड मैनर्स, तो उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ नहीं हैं, इसलिए वह हमेशा अपमान का सामना करता है। आगे कह रहे हैं अप्स एंड डाउन से मतलब है सक्सेस एंड फेलियर, अर्थात उतार चढ़ाव। तो ही सॉ मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ, तो उसने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। अगला है यू मैन सर्विस, इसका मतलब होता है ग्रेट वर्क, महान कार्य। तो ही डिड यो मैन सर्विस इन हिज लाइफ, तो उसने अपने जीवन में एक महान कार्य किया। सो ही बिकेम वेरी फेमस, इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट यहाँ लिखा है वाइट एलिफेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका मतलब होता है बहुत खर्चीला लेकिन कम उपयोगी, एक्सपेंसिव बट नॉट वेरी यूजफुल। तो अ मर्सिडी कार फॉर अ कॉमन फैमिली इज़ लाइक अ वाइट एलिफेंट, तो एक जो मर्सिडी कार है वो एक सामान्य परिवार के लिए वाइट एलिफेंट के समान है, क्योंकि उसका खर्चा बहुत अधिक है और उपयोग में बहुत कम आती है। अगला है बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, या कम्प्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से। तो इसका मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं बोरिया बिस्तर के साथ। तो द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया इन 1947 विद बैग एंड बैगेज, अंग्रेज़ों ने 1947 में भारत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगला कह रहे हैं ये यहाँ पे बॉज़म है BOSOM, BOSOM। तो बॉज़म फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। तो यहाँ बात करें बॉज़म फ्रेंड BOSOM, तो बॉज़म फ्रेंड होता है क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र। तो ही इज़ माई बॉज़म फ्रेंड, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। सो ही ऑलवेज प्ले विद मी, तो इसलिए वह हमेशा मेरे साथ प्लेस खेलता है। आई देखते हैं रैंक एंड फाइल, इसका मतलब है कॉमन पीपल, सामान्य व्यक्ति। तो दिस रेगुलेशन वॉज मेड फॉर रैंक एंड फाइल, तो यह जो रेगुलेशन था, नियम था, वो सामान्य व्यक्तियों के लिए बनाया गया। अगला लिखा है डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है ऑन द स्पॉट, सेक्रीफाइस फॉर ग्रेट कॉज, तो महान कार्य के लिए शहीद होना या महान कार्य के लिए बलिदान करना, अर्थात शहीद होना। तो मैनी सोल्जर्स डाइड इन हार्नेस एट द बॉर्डर फॉर हिज कंट्री, फॉर देयर कंट्री। तो मैनी सोल्जर्स डाइड इन हार्नेस एट द बॉर्डर फॉर देयर कंट्री, तो बहुत से सिपाही बॉर्डर पर अपने देश के लिए शहीद हो गए, ख़त्म हो गए। तो इस तरह से हमने 51 ईडियम्स और जो फ्रेजेस हैं उनको देखा है। तो परीक्षा में हो सकता है इस टाइप का शब्द लिखा हो और उसका हमें कहें कि इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग इसका जो ब्रैकेट में दिया ये मीनिंग है। अगर यहाँ से सेंटेंस की बात करें तो इससे हमें एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो वाक्य में ये प्रयोग हो जाए।
अर्थात ये एक तरह से मुहावरा है, मुहावरा ही है। इसे हमें सेंटेंस में यूज़ करना है।